ठीक है। अब देखें गणित में हम जो बेसिक चीज़ है गणित में हम क्या सीखते हैं, गिनतियाँ। स्टार्टिंग में क्या सीखते हैं, गिनती सीखते हैं ना। मेन गिनती है 1 2, पहले कहते हैं 10 तक। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं कि 10 तक गिनती पढ़ के आओ, याद करके आओ, ऐसे गिनाते हैं। वह 1 2 3 5 तक, 10 तक, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, फिर 100 तक करते हैं। फिर 100 के बाद फिर पहाड़े में आते हैं कि 2 का पहाड़ा, ये 3 का पहाड़ा है, ये 10 का है, ये 20 का है, फिर 30 तक 40 तक लोग पहाड़े याद करते हैं। यानी गणित शुरुआत कहाँ से होती है, गिनती से। गणित कहाँ से शुरुआत होती है, तो आज मैं गिनती से ही बताऊंगा। गिनती तो सबको आती होंगी ना, 100 तक। ठीक है, 100 तक जिसको आती हैं वो अच्छा है। ठीक है, नहीं आती हैं तो जा करके लिख लेना, उनको एक बार याद कर लेना, क्योंकि इतने भी छोटे नहीं हो कि क्लास 1 में हो मैं गिनती लिखाऊंगा और बोलूँगा। ठीक है, तो गिनतियाँ नहीं, मैं गिनती के आगे से मैं बताऊंगा कि गिनती के बाद ये गणित जो हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं तो ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे 9 10 या कक्षा 8 में गणित कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, उठा करके लाऊंगा आप लोगों को बेसिक से। तो देखो गणित का मतलब समझ गए, गणित एक प्रकार का विज्ञान है। मैंने लिखा है ना गणित विज्ञान है अभी थोड़ी देर पहले। गणित भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। इसमें भी तो नए नए सूत्र, नए नए फार्मूले, नए नए जो है सवाल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गणित भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। अब यहाँ पर आते हैं, जो गणित होती है, गणित में आती है संख्या। क्या आती है, संख्या होती है ना। गणित में क्या होती है, संख्या। असंख्या कौन कौन सी होती हैं, यही होती हैं 1 2 0 से लगा करके डॉट डॉट कहाँ तक, 9 तक। और इन्हीं 9 में से संख्याओं यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं से हम ढेर सारी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 999 हो, चाहे कोई भी सी हो संख्या, वो सारी संख्याएं हम बनाते हैं ना, है ना। तो ये संख्या होती हैं। और संख्याएं अपनी हम गणित में जब हम 9 10 या 8 की पढ़ते हैं, ये 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं इन संख्याओं को। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहली होती हैं चर और दूसरी होती हैं आचर। जानते हो इनके बारे में, जानते हैं चर क्या होती हैं, हाँ चर अचर में चर क्या होती हैं बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं, चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो चर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में ना लिखी हों। किसके रूप में ना लिखी हों, गिनती के रूप में ना लिखी हों। हम ऐसे जान सकते हैं, इनको मुख्यतः 3 प्रकार से ही ली जाती हैं, x y z। क्या लेते हैं हम, जैसे ऐसे कभी कभी लिखा होता है नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा है, 2x लिखा है ना, 2x 2x बोलो या 2x बोलो, ऐसे ऐसे इसमें स्क्वायर भी लगा देगा, बोलेगा ये भी एक संख्या है 2x स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ ऐसा, कुछ गणित में टीचर बड़ा बताया करते थे ना, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और एक बड़ा सा सूत्र लिख देते थे, बोलते थे इसको हल करो। हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये लिखा क्या चीज़ है कौन सी वाला, अब इसको करें क्या, है ना, समझ में नहीं आता था ना। लेकिन मैं शुरुआत से बताऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो टीचर्स हो सकता है कि तुम लोगों को बाई क्लास पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो ये होता है कि सब बच्चों को आता है, लेकिन वास्तव में ये है कि बच्चों को शुरुआत से हर चीज़ बता देनी चाहिए, ताकि उसको रिवाइज हो जाए, एक बार याद आ जाए कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे हमें पढ़ना है। तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से पढ़ के आए हो, ये पढ़ा है, फिर इसके बाद ये पढ़ा है, और आप जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है इसके आगे से, तो क्रम से पढ़ना है। मैं चर हो गई, चर में क्या आएंगी, x y z। क्या आएगी, x y z। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि x y z ही हमारी चर होती हैं। और अचर में क्या होती हैं, अचर में हमारी यही वाली गिनती 0 से 9 तक, ठीक है ना, डॉट डॉट 9, ठीक है ना। यानी कि अचर में हमारी वो संख्याएं आती हैं जो हम गिनती के रूप में पढ़ चुके हैं। लेकिन चर में क्या आता है, x y z आता है। चर में क्या आता है, x y z। और भी इसके अलावा होती हैं संख्याएं एक चिन्ह के रूप में भी होती हैं। किसके रूप में होती हैं, चिन्हों के रूप में होती हैं। अगर तीसरा क्वालिटी हम देख लें तो चिन्ह भी होते हैं, बहुत सारे गणित के चिन्ह होते हैं। और गणित के चिन्हों में से आप लोग लगाते भी हो गणित के चिन्ह, ये लगाते हो, इसका नाम जानते हो क्या है, नहीं है, नहीं ये कोष्टक बंद नहीं, ये जो मैंने बनाया ये 3 बिंदी, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, कौन सा चिन्ह है, कौन सा है, ये है चूंकि का,
गणित में हम देखो हिंदी में बोलते हैं इसको चूंकि, लेकिन गणित में क्या बोलते हैं इसको? चूंकि। मतलब लिखते ऐसे हैं, ये चिन्ह है एक प्रकार का, ठीक है। फिर दूसरा चिन्ह ऐसे बनाते हैं, 2 बिंदी 1 बिंदी ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए। क्या बोलते हैं? गणित में हम इसलिए बोलते हैं। एक चिन्ह और होता है गणित में, वो ऐसे बनाते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे करके ऐसे 2 लाइन करते हैं और ऐसे करके तीर बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं गणित में? बनाते ऐसे हैं गणित में, लेकिन इसको पढ़ते हैं या। क्या पढ़ते हैं? या पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, और भी ढेर सारे होते हैं, बराबर का हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, गुणा का हो गया और भाग का हो गया। और क्या होते हैं? और होता है, अभी थोड़ा सा बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, थीटा होता है, गामा होता है, ठीक है, सिग्मा होता है, ये सब गणित के चिन्ह हैं। सिग्मा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, ये गामा यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है। ये सारे चिन्ह भी होते हैं गणित में, हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इनको साथ साथ लगाते चलते हैं, ये भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। तो जब हमको इनको अंतर नहीं पता होता है तो हम गणित में सबको फेल मार जाते हैं। मतलब गणित में हमको ये होता है कि गणित एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ गणित जो पढ़ाता है उसको समझ में आती है, बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हमें ऐसी जगह से सीखना है, शुरुआत वहाँ से करनी है जहाँ से बिल्कुल छोटा होता है, छोटे रूप से, कि ये अचानक हमारे पास ऐसे परोस के दे दिए जाते हैं, ले भाई इनको खाओ, चाहे लगाओ और चाहे लिख करके घर ले जाओ, बस इतना ही होता है। बाकी किसी काम में नहीं आते हैं। इसलिए हमें शुरुआत से सीखना। तो ये अपना बनाना, तो चिन्ह भी होते हैं, लेकिन मेन संख्याओं में हमारा चर और अचर होता है। चिन्ह हमारा अलग टॉपिक होता है। चर अचर हमारा, मतलब चर तो हमारा यही होता है, लेकिन अचर में कई रूप होते हैं। इसमें हम कई रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रूप होता है अभी हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। इसमें से अचर संख्याओं के कई रूप होते हैं। पहला रूप होता है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पढ़ो जरा, प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा होता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या। संख्या क्या, ठीक है। और फिर होता है सम संख्या। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा, फिर होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। फिर और भी होती हैं पूर्णांक। पढ़े हैं? पूर्णांक। फिर इसके बाद पढ़ा है पूर्णांक के बाद परिमेय। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और फिर है परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। पहले इसको नोट कर लो, फिर डिटेल्स इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित हमारी अब हाँ ऐसे तीर बना के नोट कर लो। हाँ, इसको जैसा मैंने छापा वैसे पूरा लिखना, इसलिए क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ऐसा ही समझ में बढ़िया आएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।